M16 राइफल आधिकारिक तौर पर नामित राइफल कैलिबर 5.56 मिलीमीटर M16 सिर्फ एक बंदूक से कहीं अधिक है। यह अमेरिकी सैन्य इतिहास और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इसकी कहानी नव प्रवर्तन विवाद और अंततः दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली राइफलों में से एक के रूप में विकसित होने की है। M16 की उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई, जब M14 की तुलना में हल्की अधिक नियंत्रणीय राइफल की खोज की जा रही थी। एक दूरदर्शी आग्नेयास्त्र डिजाइनर यूनिज स्टोनर और उनकी रचना AR-15 को दर्ज करें। इस क्रांतिकारी राइफल में गैस संचालित प्रणाली और हल्के एल्यूमीनियम निर्माण का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में काफ़ी हल्का और संभालने में आसान हो गया। 1964 में M14 ने अमेरिकी सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। शुरुआत में इसे अपने अपरंपरागत डिजाइन और छोटे कैलिबर गोला बारूद के कारण संदेह का सामना करना पड़ा। हालांकि नज़दीकी जंगल युद्ध में इसके फायदे जल्द ही स्पष्ट हो गए। इसकी हल्की डिजाइन और तीव्र फायर क्षमताएं घने वियतनामी इलाके में नेविगेट करने वाले सैनिकों के लिए मूल्यवान साबित हुई। विश्वसनीयता और गोला बारूद की गुणवत्ता के साथ शुरुआती मुद्दों ने हथियार को परेशान किया, जिनसे नम वियतनामी वातावरण में जाम होने की प्रवृत्ति के कारण इसे दुर्लभपूर्ण उपनाम ब्लैक राइफल मिला। इन समस्याओं को बड़े पैमाने पर बेहतर गोला बारूद और सफाई प्रक्रियाओं के साथ संबोधित किया गया, लेकिन M16 की प्रतिष्ठा धूलित हो गई थी। अपने शुरुआती संघर्षों के बावजूद M16 की क्षमता निर्विवादित बनी रही। अमेरिकी सेना ने इसके विकास में निवेश करना जारी रखा, जिससे कई उन्नत संस्करण सामने आए। 1969 में पेश की गई M16A1 ने विश्वसनीयता के कई मुद्दों को संबोधित किया और 2 दशकों से अधिक समय तक मानक अमेरिकी राइफल बनी रही। इसके बाद और प्रगति हुई, जिससे बेहतर नियंत्रण और गोला बारूद संरक्षण के लिए 3 राउंड विस्फोट क्षमता वाला M16A2 शामिल भी हुई। M16A3 ने विभिन्न सहायक उपकरणों को लगाने के लिए अपनी पिटाकिनी रेल प्रणाली के साथ हथियार की बहुमुखी प्रतिभा को और बढ़ाया। आज M16 M16A4 और छोटी M4 कार्बाइन में विकसित हो गई, जो अमेरिकी सेना, मरीन और वायु के सेना के प्राथमिक हथियार के रूप में काम कर रहा है। ये वेरिएंट हल्के, अधिक मॉड्यूलर और उन्नत प्रकाशिकी और सहायक उपकरण से सुसज्जित है, जो आधुनिक युद्ध की लगातार बढ़ती मांगों को दर्शाते हैं। M16 का प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसके डिजाइन सिद्धांतों ने अनगिनत नागरिक आग्नेयास्त्रों को प्रभावित किया है, जिससे यह अब एक उत्पादिक सबसे व्यावसायिक रूप से सफल राइफलों में से एक बन गई है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, जिससे अनगिनत फिल्मों और वीडियोज गेम में दिखाया गया है और लोकप्रिय कल्पना में अपनी जगह पक्की कर ली है। M16 का इतिहास विवाद में रहित नहीं है। वियतनाम में इसके शुरुआती प्रदर्शन और संयुक्त राज्य अमेरिका में असॉल्ट राइफलों को लेकर चली रही बहस ने इसे काफ़ी चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि सैन्य प्रौद्योगिकी पर इसके निर्विवाद प्रभाव और एक विश्वसनीय और प्रभावी हथियार के रूप में इसके निरंतर विकास से इनकार नहीं किया जा सकता। M16 राइफल अमेरिकी सफलता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। इसने अनगिनत संघर्षों के माध्यम से काम किया है, युद्ध के बदलते परिदृश्य के साथ विकसित हुआ है और अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। इसकी कहानी नव प्रवर्तन, विवाद और अंततः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक अधिक प्रभावी और कुशल उपकरण की खोज से एक है। मुझे उम्मीद है कि M16 राइफल के इतिहास और कहानी का यह व्यापक अवलोकन इस प्रतिष्ठित हथियार की गहरी समझ प्रदान करता है। और भी ऐसे ही राइफलों और हथियारों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे वीडियोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब